हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे किदां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी भी बहुत चंगे। नारियल पानी आज स्पेशल मेरी बेटी लेके आई है। नारियल पीऊंगी, नारियल का पानी पीऊंगी मतलब, और साथ में से उसकी निकली हुई काफ़ी सारी मलाई खाऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि हम सब माएँ सोचती हैं कि ऐसी चीज़ें हम दूसरों को ही दे दें, यानी कि हस्बैंड को दे दें, बच्चों को दे दें तो ही ज़्यादा ठीक है। हम अपने लिए बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखते कि कोई बात नहीं, वो लोग खा लें। हम लोग उनको पहल देते हैं और खुद को नहीं देते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है हम सभी हाउसवाइफ की, या एक माँ कह लीजिए, एक औरत कह लीजिए, उसके अंदर यही फीलिंग्स होती हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो अपने परिवार के लिए पहले होती हैं और अपने लिए बाद में। लेकिन तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई दूसरा जना भी आपके लिए सोचता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ काम वाम नहीं था यहाँ फ़िलहाल, काफ़ी टाइम तक मैं मतलब खाली सी रहती हूँ, तो मैंने सोचा वैसे कोई भी लाइव की वीडियो नहीं बन रही तो मैं आपके साथ थोड़ी सी गपशप ही कर लेती हूँ, क्योंकि गपशप भी तो करनी हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही है। इस अनजान शहर में और कोई नहीं है तो आप लोग तो मेरी फैमिली हो ही हो, तो इसीलिए मैंने सोचा लेती हूँ नारियल का पानी और आपके साथ इसको पी के थोड़ी थोड़ी बातें भी करती हूँ, जो कि मेरी पता नहीं कल रात को दिमाग में क्यों आ गई। मेरे ख्याल से ये जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, कहीं ना कहीं हर शादीशुदा लड़की महसूस करती ज़रूर है, लेकिन शायद उसने इस बात पे कभी ध्यान ना दिया हो। तो मैं उसी टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ, और मेरे ख्याल से अगर आप सभी सहमत भी होंगे और महसूस भी किया होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने ये देखा कि हम जो लड़कियां हैं जब शादी करते हैं, हम बेटियां जब घर से विदा होती हैं, तब तो हमें बहुत लगता है कि हम उस मायके को कैसे छोड़ के ससुराल में एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी हमें आए 1-2 दिन ही होता है तो हमको वो अपना घर पूरा लगने लग जाता है। फिर जब हम मायके जाते हैं, कईयों में पग फेरा रस्म होती है, हमारे में भी होती है। एक लड़की को शादी के बाद दोबारा से एक बार मायके जाना पड़ता है, तो हम लोग वहाँ कुछ घंटे ही रुकते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो चलो अपने घर चलो। यानी कि हम जहाँ 20-25 साल बिताए होते हैं उस मायके घर को अब अपना घर नहीं समझते और अपना घर समझ लेते हैं हम ससुराल को, जहाँ अभी 2 दिन हमें आए हुए होता है। हम कहते हैं नहीं नहीं चलो हम अपने घर चले, देर हो रही है, कोई इंतज़ार कर रहा होगा, या कोई कुछ कह ना दे कि जाके मायके में ही बैठ गई है। ऐसी बातें हम सोचते हैं और हम उस 2 दिन वाले घर को ही, फैमिली को, अपना पूरा घर और परिवार समझ लेते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो लड़का होता है, जो पति होता है, वो जिंदगी भर ससुराल को अपना घर कभी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, चाहे उसका कितना सम्मान कर लिया जाए। और देखो ससुराल में जो बहू बन के आती है लड़की, उसको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो हर बार हस्बैंड यही बोलता है कि तुम उनकी सुन लो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। और कभी भी मेरे ख्याल से 80-90% तो हस्बैंड स्टार्टिंग में आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो अपनी वाइफ को ही कहते हैं कि तुम सुन लो, चाहे उसके पास गलत भी उसको सुनाया जा रहा हो तो भी लड़की को सुनना पड़ता है, क्योंकि उसका हस्बैंड कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इंसल्ट हो रही है या तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो तुम सुन लो यार, कोई बात नहीं होता, या इग्नोर कर दिया करो, इस कान से सुनो उस कान से निकाल दिया करो। मेरे ख्याल से ये हर जो नई लड़की होती है, शादी होके जाती है, उसके साथ यही होता है। और लड़की भी शुरू शुरू में घर बसाने के चक्कर में और कलेश ना हो इस चक्कर में वो सब चीज़ें करती रहती है। मेरा तो फिलहाल यही एक्सपीरियंस रहा है। और लेकिन लड़का कभी भी ससुराल में, अपने ससुराल में वो बेटा नहीं बनता कभी भी। उसको चाहे 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए उसकी शादी को, हमेशा उसको उसी तरीके का पूरा सम्मान चाहिए, मान चाहिए। उससे अच्छी अच्छी बातें करो, उसका वेलकम अच्छे ढंग से करो, उसको जब विदा भी किया जाए तो अच्छे ढंग से किया जाए, और कभी कोई ऊंची आवाज़ में या गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें। वो हमेशा के लिए वही सम्मान चाहता है, लेकिन एक लड़की को ससुराल में सम्मान नहीं मिल पाता।
ये बहुत सच्चाई है मगर कड़वी है सब लड़कियों के लिए। और इसी ख्याल से मेरे लिए आजकल की जो लड़कियां हैं इतनी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं कि अब उन्हें लगता ही नहीं है कि हम ससुराल वालों का कुछ भी झेलें, क्योंकि हम कमा के खुद खा सकते हैं। इसीलिए लड़कियां जो हैं ये एक अपवाद भी हो गया है और उन्होंने अपने लिए स्टैंड उठा लिया है कि अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो मैं कह रही थी कि ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन है कि लड़के जो होते हैं, दामाद होते हैं, वो कभी भी ससुराल में हमेशा इज्जत चाहते हैं। उनके वो बेटे नहीं बन पाते, उनके घर को अपना घर कभी नहीं समझते। और लड़कियां एक दिन शादी को हुआ नहीं और उस ससुराल को अपना घर बना लेती हैं और ज़िंदगी भर के लिए बनाना चाहती हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि लड़कियों और लड़कों की सोच में कितना फ़र्क होता है। और जहाँ अगर ससुराल में यानी कि लड़की के मायके में अगर कोई उसके हस्बैंड को ऊंची आवाज़ में बात कर देता है या इंसल्ट कर देता है तो लड़की फ़ौरन आवाज़ उठा लेती है, अपने मायके वालों से लड़ना शुरू कर देती है, उनसे नाराज़ हो जाती है, रोस्सा बना लेती है, आना जाना बंद कर देती है, बोल चाल बंद कर देती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को ये बात कही कैसे। लेकिन हस्बैंड शायद अपनी फैमिली को ये बात नहीं कह पाता कि तुमने मेरी वाइफ को ये बात कही कैसे। ये फ़र्क है। और अब शायद ये फ़र्क मिटने लग जाएं, क्योंकि 20-25 साल बाद दोबारा से चक्र घूमता है और कोई ना कोई परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन अब आ रहा है। कुछ लड़कियों ने काफ़ी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है। मैं ये नहीं कहती कि सभी गलत हैं सभी सही है, हर जगह परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। पर मेरा तो यही जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, अपने इर्द गिर्द भी मैंने लोगों को जो देखा है वो यही रहा है। तो चलो इसी बहाने थोड़ी सी गपशप हो गई और इसी बहाने मैंने आपसे ये बातें शेयर भी कर ली कि लड़कियां ससुराल को एक दिन में अपना घर बना लेती हैं और लड़के ज़िंदगी भर ससुराल को अपना घर नहीं समझते। तो यही है जो लड़कियों में पेशेंस लेवल है, समझदारी है, प्यार है, ममता है, मोहब्बत है। इसी से ही घर गृहस्थियाँ चलती आ रही हैं। तो बस आप लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड और फिर मैं पीती हूँ नारियल पानी। जल्दी ही आपको मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।